जब भी हम किसी को चाहते हैं तो हम उसे पूरा चाहते हैं, आधा अधूरा कुछ भी नहीं होता। उसी तरह से जैसे जब हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं और हम बॉलिंग कर रहे होते हैं तो हम आधी बॉल फेंक ही नहीं सकते, फेंकेंगे तो पूरा होगा। तो उसी तरह से आधा अधूरा कुछ भी नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। आपके दिल में भी किसी के लिए प्यार है तो है, और अगर नहीं तो नहीं। आधा अधूरा कुछ भी नहीं होता। लेकिन कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा प्यार है, थोड़ी थोड़ी शिद्दत है, थोड़ा थोड़ा एहसास है और थोड़ी थोड़ा ख़ास है। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा ही है, ये पूरा कभी नहीं हो पाता। अगर किसी इंसान के दिल में आपके लिए प्यार है तो या तो होगा या नहीं होगा, आधा अधूरा कुछ भी नहीं होता। तो अगर कोई इंसान ये कहता है कि उसके दिल में आपके लिए आधा अधूरा प्यार है तो आप ये सोच लीजिए कि चांसेस कुछ ना के बराबर ही हैं, क्योंकि वो इंसान खुल के आपको कह नहीं सकता। वो इंसान हमेशा इसी कोशिश में रहेगा कि आपसे भी बेहतर कोई इंसान मिले तो वो उसके साथ हो जाए। क्यों? क्योंकि उसके पास कहने के लिए एक बहाना रहेगा कि थोड़ा थोड़ा प्यार था। अगर उसका प्यार पूरा था तो आपको छोड़ के नहीं जा सकता, अधूरा है तभी वो छोड़ के जा सकता है। तो उसका रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और वो आपको छोड़ के चला जाएगा। और एक बात और, ज़िंदगी में अगर आपको कोई सनम मिलता है तो वो आपको कितनी शिद्दत से चाहता है इसे भी परख लेना ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई आपको प्यार करता है और उसके अंदर शिद्दत नहीं है तो वो आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्योंकि शिद्दत और प्यार दोनों एक ही चीज़ें हैं। शिद्दत और प्यार दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों अलग नहीं हो सकते। सिर्फ शिद्दत ही नहीं हो सकती और सिर्फ प्यार ही नहीं हो सकता। शिद्दत के साथ प्यार जरूर आएगा और प्यार के साथ शिद्दत, दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। और अगर कोई ये बात कहता है तो आपके साथ झूठ बोल रहा है। बस आपको समझदार बनने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप समझदार नहीं होंगे तो आपको कोई भी बेवकूफ़ बना के चला जाएगा। जैसे कि कुछ लोगों ने मुझे ज़िंदगी में बेवकूफ़ बनाया। उन्होंने ये तो कहा कि वो प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन शिद्दत ना के बराबर थी। किसी बात पे कुछ कह दीजिए तो वो गुस्सा हो जाता था। किसी इंसान के दिल में अगर आपके लिए शिद्दत है तो वो आपको हर हाल में अपनाएगा, आप पे हर बात पे गुस्सा नहीं होगा। और अगर कोई आपसे हर बात पे गुस्सा हो जाता है तो फिर वो आपको चाहता ही नहीं है, उसके अंदर शिद्दत है ही नहीं। वो आपको सिर्फ एक चीज़ की तरह इस्तेमाल करता है। अगर वो चीज़ उनके काम आती है तो ठीक है, और अगर काम नहीं आती या गलत तरीके से बिहेव करती है तो उन्हें वो चीज़ पसंद नहीं आती। और अगर किसी इंसान को कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो वो उससे प्यार कैसे कर सकता है, वो उसके साथ शिद्दत किस तरह से निभा सकता है? कि बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। और अगर फिर भी कोई ये कह रहा है कि नहीं ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं, ये चीज़ थोड़ी है, ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा, तो थोड़ा ज़्यादा भी कुछ नहीं होता। या तो होता है या नहीं होता। अब ये बातें मेरी ओपिनियन है, मेरी राय है। मैं किसी बात पर पूरा फैसला नहीं ले सकता। ये आपको देखना है कि आप मेरी बातों को किस तरह से सोचते हैं। मेरी बातों से अगर कुछ फ़ायदा होता है तो अच्छी बात है, और अगर नुकसान होता है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आपके पास भी तो दिमाग है। बस मैंने अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस, कुछ मेरी जो सोच है वो आपको बताई है। बस यूँ ही जब दिल में कुछ बातें आ जाती हैं तो मुझे ये लगता है कि मुझे ये बातें आप तक भी पहुंचानी चाहिए, क्योंकि एक अच्छी सोच आपको कुछ ऐसा दिला सकती है जिसकी आपने उम्मीद भी ना की हो। और एक अच्छी सोच आपको अच्छा इंसान भी बना सकती है। एक अच्छी सोच आपको किसी नुकसान से बचा सकती है। एक अच्छी सोच आपको एक जीने की नई राह दिखा सकती है। वरना जिंदगी में दुखों का पहाड़ तो बहुत ज़्यादा है। अब जब भी ढूंढिए दुख आराम से मिल जाएगा, लेकिन सुख उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, उसके लिए बहुत तकलीफें सहनी पड़ती है। और तकलीफें सह के अगर सुख मिलता है तो वो सुख क्या असली सुख है? वैसे ही जैसे भारत में आज़ादी का दिन 15 अगस्त को मनाया जाता है और लोग कहते हैं कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अरे जनाब, ये इंडिपेंडेंस इतने लोगों की मौत के बाद आई है। इतने लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, इतने बलिदान दिए हैं, इतनी माताओं ने अपने बच्चे खोए हैं, इतनी खून की होलियाँ खेली गई हैं। तो ये हैप्पी किस तरह से हो सकता है? ये मैं बात सोचता हूँ। और जब 15 अगस्त में आप झंडा लेकर घूमते हैं
या अपनी गाड़ी की डैशबोर्ड पर रखते हैं, तो क्या वही अपने देश से प्रेम कहलाता है? सिर्फ 15 अगस्त के दिन और दिनों आपका देश प्रेम भाड़ में चला जाता है। जब आप विदेशी कंपनियों को बढ़ावा देते हैं, विदेशी चीजें खरीदते हैं, तब वो देश प्रेम कहाँ जाता है? चाय जिंदगी का एक ना निकाल देने वाला हिस्सा है, जिसको कि आप जिंदगी से निकाल ही नहीं सकते। और खासकर इंडिया में, इंडिया तो अब भारत हो चुका है। 2022 में उसे फिर से भारत कर दिया गया है। तो उसके साथ इतना खिलवाड़, इतनी छेड़छाड़ ये कौन करता है? क्या आप अपने बच्चे को भी हर घंटे अलग कपड़े पहनाते हैं? नहीं ना। तो जब आप अपने बच्चे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो अपने देश के साथ छेड़छाड़ कैसे कर सकते? चलिए, ये तो पॉलिटिकल बातें हुई, लेकिन फिर भी अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं तो अपनी चीज़ों को, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, सबको देखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आप 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मना रहे हैं और भारत ने जो मातृ पिता पूजन दिवस बनाया है उसको आप भूल जाते हैं। चलिए खैर, ये सोफिस्टिकेटेड बातें हो गई, आपको बोर कर रहे होंगे। आपका इंटरेस्ट तो इस लव अफेयर्स में है। लव अफेयर्स की बातें अगर आपको पता चलती हैं, उनसे कुछ सीखने को मिलता है तो अच्छा है, क्योंकि ये ज़माना एंटरटेनमेंट का है और एंटरटेनमेंट ज़रूरी है। काम की बातें कोई नहीं सुनना चाहता। तो मैं भी आपका एंटरटेनमेंट बरकरार रखता हूँ। मैं भी आपको उन्हीं चीज़ों से वाकिफ कराता हूँ। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं समझता हूँ, जो मैं जानता हूँ, जो मैं दूसरों को भी चाहता हूँ कि वो करें। वो यही है कि अपनी ज़िंदगी को पहचानिए, अपने आप को मजबूत कीजिए, अपने दिल में दूसरों के लिए प्यार रखिए, लोगों को एक्सेप्ट कीजिए, किसी से न दुश्मनी कीजिए, न किसी के खिलाफ किसी तरह की खराब बातें बोलिए। जिससे जो बोलना है, जो करना है, वो अपने आप करेगा। कम से कम आप तो ठीक रहिए। हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं, लेकिन दूसरों को नहीं, क्योंकि हमें खुद पे अधिकार है, दूसरों पे नहीं रख सकते। अरे भाई, अपनी बीवी भी पूरी बातें नहीं मानती है तो दूसरा कैसे मानेगा? चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, चाहे कोई दोस्त हो, सब एक ताली के चट्टे बट्टे हैं। बस जिंदगी में जो काम आते हैं, या तो अपने माँ बाप, या तो फिर अपना जीवन साथी, जो हमारे माँ बाप ने तय किया होता है। शुरू में लग सकता है कि नहीं, वो ठीक नहीं है, लेकिन कुछ दिन साथ रह के देख लीजिए, सब ठीक लगने लगता है। ये इंडियन मेंटालिटी है। चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद उसको पता चलता है। जैसे हमारे देश में घड़ी डिटर्जेंट किक, उसको इस तरह से बनाया गया है और उसे बेचा भी ऐसे ही जाता है। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। तो कुछ सीख लोग उन्हीं से ले लेते हैं, इन्हीं चीज़ों से ले लेते हैं। बाकी सब भाड़ में। कोई किसी को क्या समझाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना काम बनता, भाड़ में जाने देता। ये कहावत भी सुनी होगी। अच्छा है, आप तो सब कुछ जानते हैं।